Jai Hind students, after understanding autotrophic type of nutrition in plants, now we are moving towards the heterotrophic nutrition in animals. As I said earlier कि animals के बारे में means हमें सिर्फ human beings के बारे में पढ़ना है क्लास 10th में और थोड़ा बहुत आइडिया इंट्रोडक्शन दिया जाएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, दैट इज अमीबा. Many times the questions have been asked that what is the similarity between amoeba and a human being. The similarity means what process is similar between these two organisms. बहुत डिफ़िकल्ट है ना, ऐसा लग रहा होगा क्योंकि अमीबा जो है सिंगल सेलुलर है और ह्यूमन बींग्स आर कॉम्प्लेक्स हाईली एडवांस्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. लेकिन सिमिलैरिटी ये है कि बोथ पजेस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स स्टेप बाय स्टेप न्यूट्रिशन या डाइजेशन की प्रोसेस इसमें होती है. दैट इज इनटेकिंग ऑफ फूड, then churning of food, then mixing of different gastric juices, then assimilation, absorption, digestion. लास्ट में हम 4 स्टेप पूरी प्रॉपर देखेंगे. अभी हम लोग जस्ट इसका एक इंट्रोडक्शन जैसा ले लेते हैं. नाउ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेट्रो मीन्स अदर्स, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन. अब हम अमीबा की बात करें तो इसका डायग्राम काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, पूछा भी जाता है. और यहाँ इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस मीन्स विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इनगल्फ्स द फूड. आप देख सकते हो इधर आप क्लियरली इनगल्फिंग देख सकते हैं. जैसे यहाँ पर हमने देखा ये फूड अमीबा और ये फूड पार्टिकल, और दीज आर सुडोपोडिया, है ना. सुडोपोडिया के पास में ये फूड पार्टिकल है और इस तरह से चारों तरफ सुडोपोडिया एनसर्कल करते जा रहे हैं and it converted into food vacuole. and यहाँ पे gastric juices का digestion होता है, secretion होता है, and gradually this food particle get digested, assimilated, और जितना भी waste है वो throw out कर दिया जाता है, वो बाहर कर दिया जाता है with the help of the plasma membrane itself. Okay, now we will move towards न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. इस पे क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस के इम्पोर्टेंस, इसके फंक्शंस, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. राइट, ओके. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. एक तो डायग्राम काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है. डायग्राम हमें प्रैक्टिस करना है, कंटिन्यूस बनाने की प्रैक्टिस करते रहना है. Now we'll move a complete digestive system which will start from mouth or buccal cavity. उसके बाद ये मूव होता है ईसोफेगस में. ईसोफेगस, then stomach, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है. then large, then small intestine, large intestine. और डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करने वाले कुछ ऑर्गन होते हैं. दैट इज़ बाइल डक्ट, दैट इज़ लिवर, पैनक्रियाज. These are certain or accessory organs which help in the process of digestion. Okay, one by one we are trying to understand their functions, what exactly the process held inside our digestive system. सबसे पहले हम देखते हैं mouth or buccal cavity. Here the secretion of salivary amylase takes place. मतलब डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो बकल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाती है. बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है और उसकी बकल कैविटी में बेसिकली थ्री फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट, च्यूइंग ऑफ फूड, है ना, विद द हेल्प ऑफ टीथ. टंग का क्या फंक्शन है? टंग का फंक्शन है इट ट्विस्ट द फूड. ट्विस्ट तो नहीं, टर्न करती है, टेस्ट करती है फूड को, टेस्ट में. and it helps in mixing of saliva, और saliva consist of salivary gland. बकल कैविटी के जो अपर वाला पोर्शन है यहाँ से सलाइवा सीक्रेट होता है and it contains amylase, salivary amylase बोला जाता है, which help in the digestion of carbohydrates, right? then इस तरह से पूरा एक moist हुआ फूड
जो कि छोटे 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 पार्टिकल्स या पार्ट्स में पीसेस में ब्रेक हो चुका है, नाउ इट मूव्स टूवर्ड्स एसोफेगस। एसोफेगस जो है उसमें मूवमेंट होता है, मूवमेंट की वजह से ये जो फूड है वो अंदर की तरफ, अंदर की मतलब नेक्स्ट स्टेज में आता है, दैट इज स्टमक में आ जाता है। स्टमक रिसीव द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। अब गैस्ट्रिक जूसेस पहले हम इसको देख लेते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस कहाँ से सिक्रेट होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सिक्रेशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पैप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर हम फंक्शन देखें तो बेसिकली इट परफॉर्म 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट, किल बैक्टीरिया, इट हेल्प्स इन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। जो भी फूड स्टफ हमने अंदर लिया है, कई बार उसमें बैक्टीरिया या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाते हैं, तो उसको किल करने का काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। और हाईली कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है और इसका पीएच ऑलमोस्ट 2.1 होता है। आगे चल के देखेंगे आप पीएच क्या होता है। कई बार हमने बड़े लोगों को सुना है कि खूब स्पाइसी अगर हमने खा लिया बहुत देर तक, अगर हम एम्प्टी स्टमक रह लिए या एक्सेस अमाउंट में टी कॉफ़ी अगर हमने ले लिया, तो दे आर सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। एसिडिटी मीन्स व्हाट? इंक्रीज इन द लेवल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन आवर स्टमक। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या बहुत ज़्यादा वाटर अगर आप ले लें तो दिस एसिड विल गेट डाइल्यूटेड। एक तो ये हो गया। सेकेंड जो है, इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए एसिडिक मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, राइट। म्यूकस जो है, अब आप देख रहे हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जितना कंसनट्रेटेड एसिड हमारे स्टमक में फिल है, तो स्टमक की जो वॉल्स होती हैं उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है विद द एक्शन फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो म्यूकस जो है स्टमक की सेल के अंदर की तरफ लाइनिंग में ये स्प्रेड हो जाता है और इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर। जैसे विंटर्स में नहीं होता है, हमारी स्किन अगर क्रैक होने लगती है तो वी अप्लाई वैसलिन, वैसे ही स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है उसमें म्यूकस अप्लाई होता है या स्प्रेड होता है ताकि इट सेव द सेल्स ऑफ स्टमक और इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक विद द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ में आया? आई थिंक ये वाला दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। नाउ विल मूव टूवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम दैट इज पेप्सिन। पेप्सिन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। अब हमने देख लिया स्टमक में ये सारा चीज़ें हो गया। स्टमक में स्प्लिंटर मूवमेंट होता है, स्प्लिंटर मसल्स की हेल्प से स्प्लिंटर मूवमेंट होता है। देन फ्रॉम स्टमक देन फूड मूव्स टूवर्ड्स स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैक्सिमम पार्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ आवर डाइजेशन हेल्ड इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 चीज़ें रिसीव होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव 2 टाइप्स ऑफ सिक्रेशन। फर्स्ट, सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम बाइल डक्ट। एक्चुअली फॉर्मेशन इसका बाइल जूस का लिवर में होता है, स्टोरिंग बाइल जूस में बाइल डक्ट में होता है, और सिक्रेशन जो है यहाँ एक्शन जो है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बाइल सॉल्ट, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल सॉल्ट भी लिवर से रिलीज़ होते हैं और पैनक्रियास से रिलीज़ होता है पैनक्रियाटिक जूस। अब पैनक्रियाटिक जूस, पहले हम बाइल जूस को देख लेते हैं। बाइल जूस परफॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। बेसिकली 2 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब इमल्सिफिकेशन क्या होता है? Emulsification means the breakdown of large fats molecules into small granules. बड़े बड़े फैट्स के मॉलिक्यूल्स को छोटे 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 पार्टिकल्स में ये ब्रेक डाउन करता है, इनको हम ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। और बाइल जूस में जो है इट प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम फॉर फर्दर डाइजेशन। एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए मीडियम अल्कलाइन चाहिए होता है और ये उसको हमको मिलता है फ्रॉम द सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस। अब आते हैं पैनक्रियास पे। पैनक्रियास कंसिस्ट ऑफ 3 पैनक्रियाटिक जूस कंसिस्ट ऑफ 3 वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन,
Carbohydrate digested by amylase, fat or lipids or glycerol fats or lipid digested by lipase. जो फैट, ये रिएक्शन के फॉर्म में मैंने लिखा है ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो. अब इनको फिर से देखते हैं हम. प्रोटीन जो है ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में डाइजेस्ट होता है और अमाइनो एसिड बनता है. पॉलीपेप्टाइड्स भी बनते हैं, लेकिन एंड प्रोडक्ट जो है हमेशा अमाइनो एसिड होता है. कार्बोहाइड्रेट्स की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट जो है अमाइलेज की प्रेजेंस में डाइजेस्ट होता है और इट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में हो जाता है एंड दिस ग्लूकोज प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर वाइटल एक्टिविटीज़, राइट. अब फैट्स या लिपिड्स जो है, फैट्स को लिपिड्स भी बोलते हैं, इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम है वो लाइपेज है, और इसके एंड प्रोडक्ट्स दो होते हैं, दैट इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ pancreas and the process held inside our small intestine. ये देखो, आप लोकेशन देख सकते हो. स्मॉल इंटेस्टाइन, लेंथ वाइज स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जर देन लार्ज इंटेस्टाइन, और जो इसका डायमीटर है ये कम होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है. ओके, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज विलाई. अब देखो, ऐसे फिंगर लाइक दिख रहे हैं. एक तो स्मूथ कोई जगह है, वहाँ से ये मटेरियल पास हो रहा है, और एक फिंगर लाइक है, मतलब इधर से पूरी तरह से घूम के टर्न ट्विस्ट होके पास हो रहा है. means it increases the surface area for the process of absorption. ठीक है, तो villi plays a very important role. हर बार almost every year in CBSE board examination they are asking the function of villi. It will increase the surface area of absorption. Certain interesting facts about large intestine. ये large intestine है, देखो है तो छोटी सी, लेकिन इसका डायमीटर ज़्यादा है. नाउ लार्ज, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ ऑलमोस्ट 6 मीटर्स. लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ है ऑलमोस्ट 1.5 मीटर्स. लेंथ हो गई. अब डायमीटर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर है 1 इंच और लार्ज इंटेस्टाइन डायमीटर है 3 इंचेस. अब herbivores has long small intestine. The reason is its cellulose is difficult to digest. Cellulose को digest करना आसान नहीं है as compared to carnivores, because meat is very easy to digest. तो carnivores possess small intestine, लेकिन herbivores में जो small intestine है as compared to carnivore थोड़ा सा लंबाई ज़्यादा होती है. Now the steps. There are 5 steps related with the process of digestion. First is ingestion. Ingestion means intaking of food. ठीक है. Digestion जो हमारे स्टमक में होता है, adding of all type of enzymes, और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला एंड होता है, डिस्टिंक्ट एंड बोलते हैं उसे, वहाँ पे मेन एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है. लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिमिलेशन. इजेशन मीन्स जो भी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बना है, सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है. अब आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आप देखोगे, पढ़ोगे, तो उसमें एक छोटा सा बॉक्स में दिया हुआ है, इट्स ऑल अबाउट डेंटल कैरीज. जनरल प्रॉब्लम है बच्चों की कैविटीज़, क्योंकि बहुत सारी चॉकलेट्स खाना पसंद होता है. इसे समझने के लिए पहले दांत का जो डेंटल स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, एनिमल डेंटिन वेरी हार्ड. एनिमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, पता है. देन डेंटिन, देन पल्प कैविटी, और यहाँ से ये देखो, आप दिख रहे हो रेड और ब्लू कलर की, दिस इज़ ब्लड वेसल्स. ब्लड का सप्लाई हो रहा है. अब अगर बहुत ज़्यादा स्वीट खा लिया तो ये कई बार जो सलाइवा के एक्शन के साथ इसमें एसिड फॉर्म होता है. किस कंडीशन में? जब हमने ब्रश नहीं किया हो. ठीक है, तो ब्रशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और धीरे धीरे जो ये एनिमल वाला पार्ट है, ये जो एनिमल वाला पार्ट है ना, यहाँ पे इधर जो है, धीरे धीरे बैक्टीरियल एक्शन के कारण और एसिडिक एक्शन के कारण ये जो है एनिमल कम होता जाता है.
और अगर ये यहाँ तक पहुँच गया देन आवर टूथेक स्टार्टेड दांत में दर्द शुरू हो जाता है, देन वी हैव टू रश टू द डेंटिस्ट. Okay, this is all about dental caries, and this is all about heterotropic mode of nutrition. 1 mark question, 3 mark questions इसमें आते हैं. डायग्राम पूछा जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा या डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, प्लस डिफरेंट फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स और उनके एंड प्रोडक्ट पूछे जाते हैं. ओके, थैंक यू.